नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा निर्वाचन आयोग को सी विजिल ऐप पर 1666 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 1383 शिकायतों को सही पाया गया और उनका नियमानुसार निपटान कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने रबी फसल की खरीद के लिए मंडियों में तैयारियां पूरी की। किसान की फसल का भुगतान 72 घंटे के अंदर अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्र संविधान प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्य समारोह संसद भवन परिसर में हुआ, जहां बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हरियाणा में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर जन कल्याण के कार्य कर रही है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जयंती की सभी को शुभकामनाएं देते हुए संविधान की पालना करने व उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर हर व्यक्ति, हर वर्ग को समान अधिकार देने का काम किया। भाजपा की डबल इंजन सरकार उसी रास्ते पर चलकर जनसेवा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा में बिना पर्ची, बिना खर्ची सरकारी नौकरियां युवाओं को दी। 9.5 साल में बढ़ोतरी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प लें कि इस बार मनोहर लाल को देश में सबसे ज्यादा वोटों से जितवाकर लोकसभा में भेजेंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर अंबेडकर की जय और भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा हैं। उन्होंने अंग्रेजी विचारधारा से देश की जनता को आजादी दिलाने का काम किया। वोट का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर की देन है। इस अवसर पर रोहतक में हुए समारोह में प्रदेश के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने समारोह की अध्यक्षता की। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा के उद्योग मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर इस दिन की शुरुआत की। वहीं बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर भिवानी में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया तथा बाबा साहेब की दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेने की बात भी कही। पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया। पिंजौर में भी सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पानीपत में आज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व राजनीतिक दलों ने अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई। पलवल विधायक दीपक मंगला ने सरलागढ़ स्थित पार्क में बनी बाबा साहेब जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के 1,99,35,770 पंजीकृत मतदाताओं से अपील की है कि वे 25 मई 2024 को हरियाणा में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में बढ़-चढ़ कर मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में हर वोट कीमती होता है और यहां तक कि कभी-कभार तो प्रत्याशी मामूली अंतर से भी जीत दर्ज करता है। अनुराग अग्रवाल ने आज चुनाव प्रबंधों को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 1666 शिकायतें सी विजिल ऐप पर विभाग को प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 1383 शिकायतों को सही पाया गया और उनका निपटान नियमानुसार किया गया।
इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें सिरसा में दर्ज की गई हैं, जो कि 367 है। अंबाला जिले में 348 हुई, सोनीपत में 116, हिसार में 103, गुरुग्राम में 98, पंचकुला में 96, फतेहाबाद में 64, रोहतक में 63, फरीदाबाद में 62, भिवानी जिले में 53, यमुनानगर में 52, कुरुक्षेत्र में 44, नूंह में 39, पलवल में 38, जींद में 34, कैथल में 33, झज्जर में 21, करनाल में 16, पानीपत में 10, रेवाड़ी में 6, महेंद्रगढ़ में 3 शिकायतें नागरिकों ने दर्ज करवाई हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 460 है। हरियाणा में अंबाला लोकसभा के अंतर्गत 76, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 23, सिरसा लोकसभा में 40, हिसार लोकसभा में 11, करनाल लोकसभा में 37, सोनीपत लोकसभा में 44, रोहतक लोकसभा में 21, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 13, गुड़गांव लोकसभा में 78 तथा फरीदाबाद लोकसभा में 117 ट्रांसजेंडर पंजीकृत मतदाता हैं। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 25,38,463 पंजीकृत मतदाता हैं, जबकि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 24,04,733 पंजीकृत मतदाता हैं। इसी प्रकार अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 19,82,414 पंजीकृत मतदाता हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 17,85,273 पंजीकृत मतदाता हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 19,28,529 पंजीकृत मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जारी किए गए संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और एकल मतदाता सूची का वादा किया गया है। एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री और भारतीय के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में भाजपा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन की सुविधा को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की बात कही है। संकल्प पत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने बात की गई है और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ बिजली बिल शून्य करने का वादा किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 16 उम्मीदवारों को ऐलान किया गया है। सूची के अनुसार चंडीगढ़ से पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को टिकट दी है। मनीष तिवारी अभी श्री अनंतपुर साहिब से सांसद हैं। वे 2009 में लुधियाना से भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 1951 से अब तक इस सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने मनीष तिवारी के नाम पर मुहर लगाई है। कुछ दिन पहले भाजपा ने संजय टंडन को चंडीगढ़ से टिकट दी थी। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद के प्रशासनिक सचिवों सभी जिलों के उपायुक्तों तथा रबी फसल की खरीद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान की फसल का जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर अंदर फसल का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अनाज मंडियों से फसलों का समय पर उठान करने और किसानों की हर सुविधा का पूरा ख्याल रखने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार प्रदेश में गेहूं की बम्पर फसल हुई है, इसलिए मंडियों में बिक्री के लिए अधिक फसल आने की उम्मीद है। ऐसे में अधिकारियों को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपायुक्तों से अपने अपने जिला में मंडियों की व्यवस्थाओं का ब्यौरा लेते हुए कहा कि जहां पर भी कोई समस्या आती है तो अपने मंडलायुक्त तथा खास नियुक्त किए गए प्रशासनिक सचिवों से मार्गदर्शन लेकर जल्द से जल्द समाधान का प्रयास करें। पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में नगर निगम के बागवानी अपशिष्ट में आज सुबह भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां पहुंची और आग को काबू किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा निर्वाचन आयोग को सी विजिल ऐप पर 1666 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 1383 शिकायतों को सही पाया गया। हरियाणा सरकार ने
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।